Assalamu alaikum everyone. So in this video we are going to start properly the ischemic heart diseases. अच्छा, अब हम लोग जो फर्स्ट टाइप हम लोगों ने पढ़ी थी ना एंजाइना, तो एंजाइना हम लोग पढ़ेंगे एंजाइना पेक्टोरस। ठीक है। अब एंजाइना जो होता है ना, ये इंटरमिटेंट चेस्ट पेन होता है। ठीक है। इंटरमिटेंट चेस्ट पेन होता है। पेन किसकी वजह से होता है? मेनली ब्रेडिकार्डिया या एडोनेसिन की वजह से पेन होता है। ठीक है। अब ये हमारे पास जो पेन होता है ना, एक तो हम लोगों ने कर लिया कि न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह इसमें कौन से होते हैं ना, और कॉज बाय ट्रांजिएंट रिवर्सिबल माइकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है। ट्रांजिएंट इस्कीमिया होता है, रिवर्सिबल माइकार्डियल इस्कीमिया होता है। ठीक है। ट्रांजिएंट मतलब कुछ टाइम के लिए होता है, रिवर्सिबल मतलब कि वो इस्कीमिया जो होता है वो रिवर्स हो सकता है। ठीक है। तो इंटरमीडिएट चेस्ट पेन होता है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिएंट रिवर्सिबल माइकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइना। ठीक है। एंजाइना के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं। एक स्टेबल एंजाइना होता है, एक होता है अनस्टेबल एंजाइना, और एक होता है प्रिंसिपल एंजाइना। ठीक है। अब हम लोग हर एक को सेपरेटली करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टेबल एंजाइना। ठीक है। स्टेबल एंजाइना जो है ये मेनली वो एंजाइना होता है जो हमारे पास जब आप स्टेबल होते हो ना, तब आपको कोई मसला नहीं होता। जब स्टेबल में यू आर गुड टू गो। ठीक है। लेकिन अगर आप कोई एक्सरसाइज करते हो या अगर आप कोई वज़न वाली चीज़ उठाते हो, ठीक है, तो आपके सिम्टम्स, आपके चेस्ट पे पेन शुरू हो जाता है स्टेबल एंजाइना में। ठीक है। अच्छा, अब ये स्टेबल एंजाइना में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये जो हमारे पास क्रिटिकल स्टेनोसिस था ना, कि हमारे पास इसमें जो है ना मोर देन 70% जो है वो ऑक्लूजन जो है वो स्टेबल एंजाइना में हमें नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो इसमें इंजरी होती है मायोसाइट्स की, कार्डिक मायोसाइट्स की, लेकिन रिवर्सिबल होती है। अगर आप ईसीजी को देखोगे तो एसटी आपको डिप्रेशन नज़र आएगा, एसटी डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है। ठीक है, सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया। ठीक है। अब अगर आप इसकी साइन एंड सिम्टम्स की बात करो तो आपको चेस्ट पेन होगा, स्वेटिंग होगी, इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। क्या है? चेस्ट पेन है, स्वेटिंग है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ठीक है। अच्छा, जो नाइट्रोग्लिसरीन होती है ना, ये आपके ये स्टेबल एंजाइना के जो वो होती है सिम्टम्स होती हैं उसको रिलीव कर देता है। ठीक है, में इंक्रीजिंग डिमांड और ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा कर देता है और ये चीज़ें। ठीक है, जो हम ऑलरेडी फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब हम लोग आते हैं सेकंड है हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना। अनस्टेबल एंजाइना जो है ना, ये हमारे पास रेस्टिंग एंजाइना भी कहते हैं, क्योंकि इसके सिम्टम्स जो होते हैं रेस्टिंग में शुरू होते हैं। मतलब बंदा अगर बैठा हुआ है नॉर्मली ना, तो उसको उस टाइम सिम्टम्स होते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो होता है ना, इसमें हमारे पास ये जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ना, इट्स बिकॉज ऑफ दी मोर देन 90% ऑफ ऑक्लूजन जो होती है अनस्टेबल एंजाइना में होती है। ठीक है। फिर इसके बाद ये जो होता है ना, आथियोस्क्लेरोटिक प्लेक जो होता है ना, जब वो रप्चर हो जाता है ना, तो हमने कहा कि आथियोस्क्लेरोटिक प्लेक जब वो रप्चर हो जाता है तो उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है। ठीक है, वो ऑक्लूजन कॉज करता है। ठीक है। तो आथियोस्क्लेरोटिक प्लेक जब रप्चर हो जाता है ना, तो वो क्या करता है कि हमारे पास ब्लड वेसल्स, कोरोनरी ब्लड वेसल्स जो है ना, उनकी ऑक्लूजन काज करता है। लेकिन वो जो ऑक्लूजन होती है वो इनकम्प्लीट ऑक्लूजन होती हैं। ठीक है, इनकम्प्लीट ऑक्लूजन होती हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो इसमें मायोसाइट की इंजरी होती है ना, वो भी रिवर्सिबल इंजरी होती है। ठीक है। अगर आप ईसीजी को देखोगे तो एसटी डिप्रेशन आपको नज़र आएगा। ठीक है। अच्छा, और इसमें क्या होता है कि ये जो अनस्टेबल एंजाइना होता है ना, ये इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू एमआई। मतलब इसमें क्या होता है कि ओक्लूजन वगैरह हुई हुई है ना, ठीक है, ओक्लूजन वगैरह हुई हुई है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो एंजाइना होता है ना, ये शिफ्ट हो सकता है टू एमआई। ठीक है। और इसमें इसके सिम्टम्स जो होते हैं नाइट्रोग्लिसरीन से ठीक हो सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्रिंसमेटल एंजाइना। ठीक है। प्रिंसमेटल एंजाइना जो होता है ना, यह हमारे पास है कोरोनरी आर्टरीज जो होती हैं उनकी वैजोस्पैज्म की वजह से जो एंजाइना होता है ना, उसको आप प्रिंसमेटल एंजाइना कहते हो। ये भी रिवर्सिबल इंजरी होती है। ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर आप इस सी में देखोगे ना, तो इस सी में आपको वो नज़र आएगा, एसटी सेगमेंट जो है ना वो आपको एलिवेटेड नज़र आएगा। ठीक है, एलिवेटेड नज़र आएगा। और ये किसकी वजह से नज़र आएगा? ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया की वजह से नज़र आएगा, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। ठीक है। अच्छा, अब ये नाइट्रोग्लिसरीन अगर आप दोगे ना प्रिंसमेटल एंजाइना में, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं, सॉरी,
नाइट्रोग्लाइसिन प्रेजेंट मेटल एंजाइना में भी काम करता है, काम करता है, ठीक है, नोट्स में ठीक लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं एंजाइना हो गया ना, अब एंजाइना के बाद हम लोग आते हैं वो और जो ईसीजीज वगैरह है ना वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और ट्रीटमेंट भी हम लोग सेपरेटली फिर कर भी लेंगे, ठीक है। अच्छा, जिस तरह का रॉबिन्स में सीक्वेंस है ना उसी सीक्वेंस में हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं माइकार्डियल इन्फॉक्शंस, ठीक है। माइकार्डियल इन्फॉक्शंस ये होते हैं कि जो माइकार्डियल मसल होता है ना, मायोसाइट्स जो होते हैं ना उसमें हमारे पास इस्कीमिया हो जाता है, इस्कीमिया की वजह से वहाँ पे नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, मतलब प्रॉपरली ब्लड नहीं जा रहा है ना, तो ब्लड जब प्रॉपरली वहाँ पे नहीं जाएगा तो वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब माइकार्डियल इन्फॉक्शन में हमारे पास देखो, जो अनस्टेबल एंजाइना था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास प्लैक जो है वो रप्चर होता है और वो कोरोनरी ब्लड वेसल्स की ओक्लूजन करता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट ओक्लूजन होती हैं। लेकिन अगर आप एमआई की बात करोगे तो उसमें जो ओक्लूजन होती हैं ना वो कंप्लीट ओक्लूजन होती हैं, ठीक है, कंप्लीट ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी ब्लड वेसल्स, ठीक है। अच्छा, अब ये किस वजूहत की वजह से हो सकता है? ये हमारे पास मेनली जो है ये वैजोस्पैज्म हो गया, एम्बोलाई हो गया, वास्कुलाइटिस जो है ये हमारे पास एमआई मेनली कॉज करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वैजोस्पैज्म जो है वो अच्छा, अब वेजोस्पैज्म किन की वजह से होता है? कोकेन वगैरह हो गया या डिफरेंट ड्रग एब्यूसेस हो गए या प्रेसमेटल एंजाइना वगैरह हो गया, वो वेजोस्पैज्म कॉज कराते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी अगर आप साइन एंड सिम्टम्स देखो ना इस माइकार्डियल इन्फेक्शंस के ना, तो आपको क्या नज़र आएगा? क्रशिंग पेन, चेस्ट पेन नज़र आएगा, स्वेटिंग नज़र आएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ नज़र आएगी, ठीक है। अब नाइट्रोग्लाइसिन अगर आप बंदे को दोगे ना तो उससे इसके सिम्टम्स ठीक नहीं होंगे, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट मेडिसिन फॉर दैट एमआई, ठीक है। अच्छा, एमआई की अपनी बहुत सारी मेडिसिन है जो हम लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं इसकी जो ओक्लूजन्स है ना, ठीक है, ओक्लूजन्स जो होती हैं ना तो उसकी वजह से क्या होता है हमारे पास, ये देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं इस डायग्राम में, बुक में भी दिखा देता हूँ, जो मैंने बनाई है वो भी दिखा देता हूँ, पहले बुक में देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जैसे बुक में ना एक ये याद रखो, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे सप्लाई कर रही है, ठीक है। एक हमारे पास है राइट कोरोनरी आर्टरी और एक हमारे पास है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। अब जो हमारे पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है ना, ये हमारे पास लेटरल वॉल को सप्लाई करती है ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, लेटरल वॉल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। अगर इस्कीमिया यहाँ पे हो गया तो लेटरल वॉल को ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी, ऑब्वियसली वहाँ पे इस्कीमिया हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा क्या है कि अगर हमारे पास लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी की ओक्लूजन हो जाए ना, तो क्या होगा कि ओक्लूजन की वजह से हमारे पास इस्कीमिया किधर होगा? इस्कीमिया हमारे पास मेनली इन्फॉक्शन होंगे, हमारे पास जो इंटीरियर वॉल है, ठीक है, इसके अलावा हमारे पास इंटीरियर सेप्टम है ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अच्छा, अगर आप राइट कोरोनरी आर्टरी की बात करो तो ये मेनली हमारे पास सप्लाई करता है पोस्टीरियर वॉल को, सेप्टम को और हमारे पास पेपिलरी मसल को ना, तो अगर इसमें मसला आ गया तो ऑब्वियसली इन्हीं जगहों पे इन्फेक्शन होंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग आते हैं एमआई की टाइप्स में, ठीक है। एमआई की हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं, ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शंस होते हैं, सब इंडोकार्डियल इन्फॉक्शंस होते हैं और माइक्रोस्कोपिक इन्फॉक्शंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास आता है ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शन। ट्रांसम्यूरल इन्फॉक्शंस जो होते हैं ना, जैसे कि नेम से इंडिकेट हो रहा है, पूरा ट्रांसम्यूरल मतलब पूरा का पूरा जो हमारे पास मायोकार्डियम होता है ना, मायोकार्डियम मसल पूरा का पूरा जो होता है उसमें मसला आता है, उसमें इन्फॉक्शंस होती हैं, मतलब फुल थिकनेस ऑफ वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम जो होता है वो इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अच्छा, क्यों इन्वॉल्व होता है? क्योंकि हमारे पास जो एपिकार्डियल वेसल्स होती हैं ना, जो हमारे पास मायोकार्डियम को सप्लाई करती हैं, तो वो उनकी ओक्लूजन हो जाती है, ठीक है। और इसमें अगर आप वो देखोगे, ईसीजी देखोगे तो आपको एसटी एलिवेशंस नज़र आएंगी, ठीक है, तो ये हमारे पास एसटीएमआई है, ठीक है, एसटी सेगमेंट एलिवेशन एमआई, ठीक है। और अगर आप तब इंडोकार्डियल इन्फॉक्शंस की बात करो तो सब इंडोकार्डियल इन्फॉक्शंस में क्या होता है, 1/3 ऑफ द मायोकार्डियम जो होता है उसकी इन्फॉक्शंस होती हैं। 1/3 में कौन सी जगह? जो सब इंडोकार्डियल एरिया होता है ना वहाँ पे इन्फॉक्शंस होते हैं ओनली, ठीक है। और अगर आप इसकी इसी चीज़ देखो ना तो इसमें हमारे पास नॉन एस टी एम आईज होते हैं, क्योंकि एस टी डिप्रेशन जो होता है वो हमारे पास हमें नज़र आता है, जबकि जो ट्रांसम्यूरल था उसमें हमारे पास एस टी एलिवेशंस नज़र आ रहा था, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं माइक्रोस्कोपिक इन्फॉक्शंस, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक इन्फॉक्शंस जो होते हैं ना, ये मेनली जो बहुत छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं ना हार्ट में, उनमें हमारे पास इन्फॉक्शंस होते हैं। इसकी वजह से जो है ना डायग्नोस्टिक हमें
वो ईसीजी में कुछ ख़ास चेंजेस नज़र नहीं आते, ठीक है। और ये माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन जो होते हैं किसकी वजह से होते हैं, वास्कुलाइटिस की वजह से हो सकते हैं, एम्बोलाइजेशंस ऑफ वॉल वेजिटेशन की वजह से हो सकते हैं, म्यूरल थ्रोम्बाई की वजह से हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा वेसल स्पैज़म बिकॉज ऑफ द कैटेकोलामीन कोकेन और स्ट्रेस वगैरह की वजह से हमारे पास माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।